प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब आओ रे इश्क भानु हाम, देखूं वतन अपना निज धाम, करूं चरण तले विश्राम, बिलसू पिया जीसो प्रेम काम। शिव महामती जी कह रही हैं कि हे इश्क, अब तू मेरे दिल में आ जा, जिससे मैं अपनी चाहना ही पूरी कर सकूं, अखंड सुख ले सकूं, अपने निज घर परम धाम को दे सकूं। परम धाम के 25 पक्षों में धाम धनी शिवराजी श्यामा जी के संग विहार कर सकूं, अपने प्रीतम के चरण कमलों के दर्शन में आनंद प्राप्त करती रहूं। मैं धनी से केवल और केवल प्रेम की ही कामना करती हूँ। परम धाम के 25 पक्ष आप शिवराज जी श्यामा जी का स्वरूप श्रृंगार रूहों के जीवन का आधार है। परम धाम के 25 पक्षों की शोभा देखने का प्रयास कर रहे हैं सतगुरु महाराज श्री जी जौहर दास महाराज जी की श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति के माध्यम से राजी श्यामा जी की अपार मेल से आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 188 पैराग्राफ कुंड का बयान। चांदनी के मध्य भाग में 12,000 कोस की लंबी चौड़ी 400 कोस की चौड़ी दहलान आई है। चांदनी के मध्य भाग में सबसे पहले ही किन चांदनी की बात हो रही है उन शोभा को देखते हैं। पहले शोभा देख चुके हैं कि पुखराज के पूर्व में बंगला जी के भोंबर ऊंचे चबूतरे पर आए तो घेर कर 400 कोस की नूरमयी रोस नूरमयी जवाहरातों से जगमगाती रोस के भीतर आए तो बड़ वन के वृक्षों की 5 हारें सुंदर शोभा लिए ये वृक्ष, शीतलता लिए, सुगंधी लिए। वृक्षों की हारों को पार किया तो फील पाए, 4 हारें फील पायों की। उनके मुखों में हाथी घोड़े गैंडे के मुख जिनसे जल धाराओं के रूप में छूटता हुआ। फील पायों की हारों को पार किया तो पुणे बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें। ऊंचे अत्यंत ये वृक्ष, इनकी मेहराबों में हिंडोलों की शोभा। बड़ो वन के वृक्षों को पार किया तो पुणे घेर कर 400 कोस की रोस। इन रोस से कमर भर नीचे 33,300 कोस की विशाल जगह में बंगलों का स्थान, जिनमें बंगले चौबच्चों की शोभा क्रमशः आई है। एक बंगला, एक चौबच्चा, एक बंगला, एक चौबच्चा। इन बंगलों चौबच्चों की चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चौबच्चों की शोभा। बंगलों चौबच्चों की चारों तरफ वनों की शोभा, बेशुमार नहरें, चौबच्चों की शोभा। बंगलों की 5 भूम छठी चांदनी, चांदनी पर कमर भर ऊंचे चबूतरे की चारों कोनों से नूरमयी थम उठे, उन पर मेहराबे कोमट कलश की शोभा। चारों कोनों के चबच्चे ऊंचे फवारे लाके इन गुम्मट को, इन कलश को स्पर्श करते हुए सुंदर दृश्य। घेर कर जो बड़वन के वृक्ष और फील पाए आए हैं, इनकी एक ही भूमि आई है, पर उन एक भूमि में 5 भूमि समाई हुई हैं। इनकी जब एकल छत होती है बड़वन और फील पायों की, तभी बंगलों और चबच्चों की भी छत हो जाती है। बड़वन और फील पायों की एकल छत के तले बंगलों और चबच्चों की अपार शोभा है। बड़वन और फील पायों की ये छठी चांदनी हुई, जिन चांदनी की बात कर रहे हैं। इन चांदनी के मध्य भाग में 400 कोस की तो चौड़ी, ये देखिए किनार पर 400 कोस की तो चौड़ी और चारों दिशाओं में घेर कर 12,000 कोस की लंबी दहलान की शोभा आई है। इन शोभा को जूम करके देखते हैं। ये देखिए
400 कोस की तो चौड़ाई लिए और घेर कर 12,000 कोस की लंबाई। महाराज जी के शब्दों में चांदनी के मध्य भाग में 12,000 कोस की लंबी और 400 कोस की चौड़ी दहलान आई है। अब इन दहलान के आगे क्या शोभा आती है? बाहरी तरफ थंब आए हैं और भीतर तरफ दीवार आई है, ऐसी बनत चारों तरफ आई है। इन दहलान की बाहरी तरफ तो नूरमयी थंबों की हारें आई हैं। दहलान की बाहरी तरफ थंबों की शोभा और भीतर की तरफ दीवार की शोभा आई है, ऐसी बनत चारों दिशाओं में आई है। चांदनी के मध्य भाग में एक दहलान 400 कोस की चौड़ी और घेर कर 12,000 कोस की लंबी। इन दहलान की बाहरी तरफ नूर में थंबों की शोभा, उन पर मेहराबे। भीतर की तरफ नूर सी जवेदों से जगमगाती हुई सुंदर दीवार की शोभा। आगे वर्णन है। इस दीवार के भीतर तरफ पानी का कुंड है, 11,200 कोस में कुंड है। भीतर की तरफ जो दीवार देखी, चारों दिशाओं में दहलान के भीतर की तरफ जो दीवार की शोभा देखी, इन दीवार के भीतर कुंड की शोभा है, जल की ताल की शोभा है। 11,200 कोस की लंबाई चौड़ाई में विशाल जल की शोभा है। इन जल के दर्शन यहाँ से नहीं होते, क्योंकि अगर इन दहलान में खड़े हैं तो इस तरफ हमें दीवार की शोभा ही नजर आएगी। इस दीवार के भीतर तरफ पानी का कुंड आया है, 11,200 कोस में कुंड है। आगे महाराज शिव जी शोभा दिखला रहे हैं। दहलान की किनार से चांदनी की किनार 44,000 कोस की दूरी पर आई है। इस तरह से चारों तरफ दूर किनार आई है। दहलान की जो किनार आई है, इन किनार से चांदनी की किनार 44,000 कोस की दूरी पर है। चारों दिशाओं से इसी प्रकार 44,000 कोस की दूरी आई है। आगे शोभा का वर्णन है। दहलान की चांदनी से 44 कोस का छज्जा चारों तरफ निकला। उस छज्जा पर बाहरी तरफ थंब और थंबों में कठेरा आया है और इस छज्जे के भीतरी तरफ दीवार। इस दीवार तक कुंड का पानी बढ़ा। इन नक्शे के माध्यम से शोभा समझने का प्रयास करते हैं। घेर कर जो 400 कोस की चौड़ी और 12,000 कोस की लंबी दहलान आई है। इन दहलान का दृश्य एक तरफ का बाहरी तरफ थंब और भीतर तरफ दीवार। इन दहलान की चांदनी पर 44 कोस का छज्जा निकला, घेर कर चारों तरफ ऐसी 44 कोस का छज्जा निकला। छज्जे के बाहरी किनार पर नूरमयी थंब आ गए, भूमभर ऊंचे, और थंबों के मध्य कठेड़े की शोभा। और जो 44 कोस का छज्जा था, उसके भीतर की तरफ दीवार की शोभा हुई। 11,200 कोस में जो कुंड था, वह कुंड का जल अब इन दीवार तक आ गया। पुणे महाराज जी के शब्दों में ये समझते हैं। दहलान की चांदनी से 44 कोस का छज्जा चारों तरफ निकला। दहलान की चांदनी से 44 कोस का छज्जा चारों तरफ घेर कर निकला। इस छज्जे पर बाहरी तरफ थंबों में कठेड़ा आया है। छज्जे के बाहरी तरफ थंबों की शोभा, थंबों के मध्य कठेड़ा आया है, भूमभर ऊंचे ये थंब, और छज्जे की भीतरी तरफ दीवार। इस दीवार तक कुंड का पानी भरा और भीतरी तरफ जो छज्जा आया 44 कोस का, उसकी भीतरी तरफ दीवार की शोभा आ गई। तो कुंड का पानी जो 11,200 कोस में था, अब वो इस दीवार तक बढ़ गया। अब आगे पुणे देखते हैं। इस छज्जा की छत से फिर 44 कोस का छज्जा निकला। इन छज्जे की छत से भूमभर ऊंचे थंब, इनकी छत से पुनः 44 कोस का छज्जा निकला।
छज्जा की छात से फिर 44 कोस का छज्जा निकला। छज्जे के किनार पर थंब भोंबर ऊंचे थंबों के बीच में गठेड़ा आया है। भीतर तरफ दीवार आई है। अब ताल कुंड का पानी इस दीवार तक आ गया है। छज्जे की बाहरी किनार पर भोंबर ऊंचे थंबों के मध्य गठेड़ा और 44 कोस की छज्जे की भीतरी तरफ दीवार आ गई है। अब कुंड का पानी इस दीवार तक आ गया है। से भूम भूम छज्जा बढ़ता चला गया। पीछे पीछे पानी बढ़ता चला गया। माने उल्टी सीढ़ी इस प्रकार 250 छज्जा निकली। देलान की शोभा, देलान की चांदी से छज्जा, छज्जे की बाई तरफ थंब और भीतर दीवार। इस तरह से आगे आगे थंब, पीछे पीछे दीवार बढ़ती गई। उन दीवार तक जल की शोभा बढ़ती चली गई। इस प्रकार भूम भूम छज्जा आता गया। पीछे पीछे पानी बढ़ता गया। माने उल्टी सीढ़ी के इस प्रकार 250 छज्जे निकले। माने उल्टी सीढ़ी के इस प्रकार 250 छज्जे निकले तो 1,00,000 कोस पूरे हुए। तब पुखराज का 251 छज्जा निकला और बीच में 66,000 का पाट पड़ गया। पुखराज के 3 तरफ 66,000 का पाट पटा। उत्तर पश्चिम घाटी, पूर्व पुखराजी ताल, दक्षिण में महावन के वृक्षों से मिलान किया। यहाँ बंगले व पुखराज की घाटी में जहाँ चाहे आ जा सकते हो। आतपीच की कुंड में भी जा सकते हो। 250 भूमि जब पूर्ण होती है, 1,00,000 कोस जब पूरे होते हैं, तो पुखराज पहाड़ का जो 251 छज्जा है, 66,000 कोस का तो लंबा और 400 कोस का चौड़ा, इन पुखराजी ताल से मिलान कर लेता है। इसी तरह से पश्चिम और उत्तर घाटी से भी मिलान हो जाता है। लंबे छज्जों से आने जाने का एक रास्ता हो जाता है। दक्षिण तरफ महावन की छतरियों से मिलान हो जाता है। तो 251 भूम से पुखराजी ताल से पुखराज में जा सकते हैं। पुखराज से दक्षिण जो महावन के वृक्ष है वहां जा सकते हैं। पश्चिम और उत्तर की घाटी में जा सकते हैं। और पूर्व तरफ का छज्जा देहलान के साथ जाकर मिला है। बंगला जी की चबूतरे में शोभा देखी थी कि बंगला जी के मध्य 33,300 कोस का जो बंगलों की जमीन आई है, उनके पूर्व तरफ 400 कोस की रोज की पूर्व की तरफ देलान की शोभा हुई। 8 थंबों की 14 हारें, जिनमें 7 दहलाने होती हैं। भूम दर भूम ये जो छज्जे बढ़ती हैं 44 कोस की, इन्होंने 1,00,000 कोस की ऊंचाई पर देलान से मिलान कर लिया है। पश्चिम में पुखराज से मिलान हुआ, पूर्व में देलान से मिलान हो गया है। आगे वर्णन है। 250 छज्जों ने 11,000 कोस की चांदी पर छाया डाली है। यहां तक ताल बढ़ा। अब यहाँ 1,00,000 कोस की ऊंचाई पर ताल 33,200 कोस का हो गया है। भूम दर भूम 250 भूमों में 44 कोस की छज्जे पड़ी। बाहरी किनार पर थंब, छज्जे की और भीतरी तरफ दीवार, और इन दीवार तक जल बढ़ता चला गया है। तो 250 छज्जों ने 11,000 कोस की जगह में छाया डाली है। यहां तक ताल बढ़ा। 1,00,000 कोस की ऊंचाई पर ताल की लंबाई चौड़ाई हो जाती है 33,200 कोस की। आगे वर्णन है। अब यहां से सीधी दीवार 730 भूम तक चली गई है। कोस 2,92,000 हुए। 250 भूम तक देखा कि भूम दर भूम छज्जे बढ़े। छज्जों की बाहरी किनार पर थंबों की हार और भीतरी किनार तक दीवार आ गई। तो आगे आगे छज्जे बढ़ते गए, पीछे पीछे पानी बढ़ता गया।
250 भूम में ताल की शोभा हो जाती है 33,200 कोस। अब यहां से ताल का बढ़ना रुक जाता है। ताल की चारों तरफ से दीवार उठती है जो 730 भूम तक सीधी चली जाती है। यहाँ 1,00,000 कोस की ऊंचाई पर ताल 33,200 कोस का हो गया है। अब यहाँ से सीधी दीवार 730 भूम चली गई है। कोस 2,92,000 हुई। अब यहाँ ताल का बढ़ना रुक गया है। अब आगे शोभा है। अब यहाँ से फिर 44 कोस का छज्जा निकला। भूम भर का ऊंचा छज्जा, छज्जे के पीछे मंदिर बने। 11 कोस की लंबी चौड़ी बराबर 3 हरे मंदिरों की और 11 कोस का छज्जा रहा। 250 भूम तक ताल बढ़ा। अब ताल का बढ़ना रुक गया। ताल को घेर कर एक दीवार आई जो सीधा 730 भूम तक चली गई। अब यहां से पुणे छज्जे बढ़े 44 कोस की, जिसमें पीछे की ओर, छज्जे के पीछे की ओर 3 हरे मंदिरों की आई 33 कोस में और 11 कोस की जगह खाली रही और बाहरी किनार पर थंब आए। इन शोभा को महाराज जी के शब्दों में, अब यहां से फिर 44 कोस का छज्जा निकला। भूम भर का ऊंचा छज्जा, पीछे मंदिर बने। 11 कोस की लंबी चौड़ी बराबर 3 हरे मंदिरों की और 11 कोस में छज्जा रहा। आगे शोभा है। फिर 44 कोस का छज्जा, इसके पीछे ताल तरफ सब जगह मंदिर बने, बाहर तरफ थंब। पुणे 44 कोस का छज्जा निकला। पीछे जो दीवार है, ताल तरफ जो दीवार है, वहां तक सब मंदिर बन गए और आगे की तरफ छज्जे की शोभा हुई। इसी प्रकार से आगे आगे छज्जा, छज्जा को घेर कर थंब, पीछे पीछे सब जगह मंदिर ही मंदिर आए हैं। इस तरह से 730 भूम तक और शोभा आती है। आगे आगे छज्जा, पीछे पीछे मंदिरों की शोभा। 44 कोस के छज्जे बढ़ते हैं। आगे आगे छज्जे की शोभा होती है। छज्जे की बाहरी किनार पर नूरमयी थंब और पीछे मंदिर बढ़ते चले जाते हैं। है इस प्रकार यहां से 730 छज्जे निकले। 730 भूम के 2,92,000 कोस हुए। 730 भूम में 2,92,000 कोस हो जाते हैं, परंतु नीचे से 3,92,000 कोस की ऊंचाई हुई। 250 भूम के बाद जो 730 भूमें पड़ती हैं उनके 2,92,000 कोस होते हैं और 1,00,000 कोस की ऊंचाई हो जाती है जो नीचे 250 भूमें आई थी। यहां तक 980 भूमें पूरी हुई। 250 भूम तक 1,00,000 कोस की ऊंचाई और 730 भूम तक 2,92,000 कोस, तो कुल कोस हो जाते हैं नीचे से 3,92,000 कोस ऊंचाई। भूमों में ऊंचाई हो जाती है 980 भूम। अब ऊपर एक ही चांदनी आई है, ताल खुला है। 980 भूम ऊपर जब आते हैं तो मध्य में 33,200 कोस का ताल खुला है। ताल को घेर कर 100 कोस की रोस आई है। ऊपर एक चांदनी की शोभा हुई है। ताल की जगह छोड़कर सब जगह एक ही चांदनी आई है। इन पैराग्राफ के माध्यम से महाराज जी ने शोभा दिखलाई। पुखराज के पूर्व में बंगलों की छठी चांदनी की ठीक मध्य भाग में 400 कोस की चौड़ाई लिए और घेर कर 12,000 कोस की लंबी दहलान आई है। इन दहलान के बाहरी तरफ थंब और भीतरी तरफ दीवार की शोभा आई है। दहलान से चांदनी की किनार 44,000 कोस की है। चारों दिशाओं से इसी तरह से चांदनी की किनार 44,000 कोस की दूरी पर आई है। दहलान की सुंदर शोभा। दहलान की बाहरी तरफ नूरमयी थंब, उन पर सुंदर मेहराबी और भीतर की ओर नूरमयी जवेरातों से जगमगाती दीवार की शोभा। इन दीवार के भीतर कुंड की शोभा है 11,200 कोस की। इन दहलान की चांदनी से 44 कोस का छज्जा निकला। छज्जे के बाहरी तरफ थंब और भीतर तरफ दीवार बढ़ गई।
कुंड का जल अब इस दीवार तक आ गया। पुनः छज्जे की छत पे पुनः छज्जा निकला 40 कोस का, बाहरी तरफ थम, भीतर की तरफ दीवार आ गई। अब जल यहां तक बढ़ गया। इस तरह से भूम भूम पर छज्जा आता गया, पीछे पीछे पानी बढ़ता चला गया। 250 भूम तक इस तरह से आगे आगे छज्जा, पीछे पीछे दीवार बढ़ती जाती है और दीवार तक पानी बढ़ता जाता है। माने उल्टी सीढ़ी के जल का विस्तार होता जाता है। बूम दर बूम छज्जे, छज्जे की बाहरी किनार पर तम, भीतरी तरफ दीवार की शोभा, इन दीवार तक चल आ जाता है। 250 भूम ऊपर इन छज्जों का मिलान दहलान से हो जाता है, जो बंगला की पूर्व में दहलान आई है, और पश्चिम में पुखराज के साथ मिलान हो जाता है। एक लंबा पाठ पड़ जाता है। 251 भूम में पुखराज, पूर्व, अद्विज के गुण कहीं भी आ जा सकते हैं। पुनः यहां से छज्जे बढ़ने चालू होते हैं। 250 भूम में ताल का विस्तार हो जाता है 33,200 कोस। 250 भूम तक आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे ताल बढ़ा था। अब ताल का बढ़ना रुक जाता है। ताल को घेर कर नूरमयी दीवार की शोभा आती है, जो 730 भूम तक सीधी चली जाती है। पुनः यहाँ से अब छज्जे बढ़ते हैं 44 कोस की। भीतर की तरफ, इन छज्जों के भीतर की तरफ तो 3 हरे मंदिरों की आ जाती हैं और बाहर की तरफ छज्जा। इसी तरह से आगे आगे छज्जे, पीछे सब मोहलातें बनती चली जाती हैं। आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे मोहलातें बढ़ती चली जाती हैं। 730 भूम। नौ सौ 80 भूम ऊपर जाकर 250 भूम के बाद 730 और नीचे चांदनी से लिखते हैं तो 980 भूम ऊपर जाकर एक चांदनी हो जाती है, 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी। 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी चांदनी, मध्य में 33,200 कोस का ताल, यहाँ पर पुखराजी ताल खुला है और घेर कर एक चांदनी आई है। तो इस तरह से 250 भूम तक ताल बढ़ता है। 250 भूम के बाद ताल का बढ़ना रुक जाता है। अब आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे मोहलातें बढ़ती हैं। इन शोभा को महाराज जी के वचनों से कुंड का बयान। चांदनी के मध्य भाग में 12,000 कोस की लंबी, 400 कोस की चौड़ी दहलान आई है। बाहरी तरफ थंब आए हैं, भीतरी तरफ दीवार आई है। ऐसी बल्ब चारों तरफ आई है। इस दीवार के भीतर पानी का कुंड आया है। 11,200 कोस में कुंड है। दहलान की किनार से चांदनी की किनार 44,000 कोस की दूरी पर है। इस तरह से चारों तरफ दूर किनार आई है। दहलान की चांदनी से 44 कोस का छज्जा चारों तरफ निकला। उस छज्जा पर बाहरी तरफ थंभों में कठेड़ा आया है। इस छज्जे की भीतरी तरफ दीवार, इस दीवार तक कुंड का पानी बढ़ा। इस छज्जे की छात से फिर 44 कोस का छज्जा बढ़ा। इस छज्जे की किनार पर थंभ, भूम भर के ऊंचे थंभों के बीच में कठेड़ा आया है। भीतरी तरफ दीवार आई है। अब ताल, कुंड का पानी इस दीवार तक आया है। इस प्रकार घूम घूम छज्जा आता गया है, पीछे पीछे पानी बढ़ता गया है, माने उल्टी सीढ़ी के। इसी प्रकार 250 छज्जे निकले तो 1 लाख कोस पूरे हुए। तब पुखराज का 251वां छज्जा निकला। तब बीच में 66,000 का पाठ पड़ गया। पुखराज की 3 तरफ 66,000 का पाठ पड़ा। उत्तर पश्चिम घाटी, पूर्व पुखराजी ताल और दक्षिण में महावन के वृक्षों ने मिलान किया।
यहाँ बंगले व पुखराज की घाटी में जहाँ चाहे आ जा सकते हो। अद्विज की कुंड में भी जा सकते हैं। पूर्व तरफ का छज्जा दहलान के साथ जाकर मिला है। दो 250 छज्जों ने 11,000 कोस की छाया चांदनी पर डाली है। यहाँ तक ताल बढ़ा। यहाँ 1,00,000 कोस की ऊंचाई पर ताल 33,200 कोस का हो गया है। अब यहाँ से सीधी दीवार 730 फुट तक चली गई है। कोस 2,92,000 हुए। यहाँ ताल का बढ़ना बंद हुआ। अब यहाँ से फिर 44 कोस का छज्जा निकला। भूम भर का ऊंचा छज्जा, छज्जे के पीछे मंदिर बने। 11 कोस की लंबी चौड़ी बराबर 3 हारे मंदिरों की आई। 11 कोस में छज्जा रहा, फिर 44 कोस का छज्जा, इसके पीछे ताल तरफ सब जगह मंदिर बने, बाहर तरफ थम। इस तरह से आगे आगे छज्जा को घेर कर थम, पीछे पीछे सब जगह मंदिर ही मंदिर आए हैं। मध्य में 33,200 कोस का ताल ऊंचा बराबर जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ से 730 छज्जे निकले। 730 भूम के 2,92,000 कोस हुए, परंतु नीचे से 3,92,000 कोस ऊंचा रहा। यहाँ तक 980 भूम आई है। अब ऊपर यहाँ एक ही चांदनी आई है। ताल खुला है। ताल की जगह छोड़कर एक ही चांदनी आई है। इन नक्शे के माध्यम से देखते हैं। 250 भूम तक तो आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे जल बढ़ रहा है। ताल का विस्तार हो रहा है 250 भूम तक। उसके बाद ताल रुक जाता है और दीवार सीधी 730 भूम तक, चांदनी से कुल 980 भूम तक चली जाती है। आगे शोभा का वर्णन है, पुखराजी ताल। ये नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम सुंदर साथ जी।